दोस्तों नमस्कार। आरंभ है प्रचंड। ये बात मैं कह रहा हूँ बिहार के अंदर शुरू हो चुके वोट अधिकार यात्रा के बारे में। वोट चोरी के खिलाफ बीजेपी चुनाव आयोग मिल करके किस तरीके से जनता की वोट की चोरी कर रहे हैं, उसका खुलासा राहुल गांधी ने 7 अगस्त को कर दिया था। तो उसी वोट चोरी के खिलाफ जनता को जागरूक करने के लिए, जन जन तक ये बात पहुंचाने के लिए कि किस तरीके से आपके वोट के अधिकार को सरकार छीनना चाहती है, ये वोट अधिकार यात्रा को निकाला जा रहा है। और इसकी शुरुआत जो है, इसका आगाज़ जो है वो बिहार के अंदर रोहतास जिला से सासाराम से कर दिया गया है। और जिस तरीके से शुरुआत हुई है वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही विहंगम है। और लोगों का जो स्नेह, जो प्यार महागठबंधन को मिला है वो अपने आप में अतुलनीय है। महागठबंधन का ये जो यात्रा शुरू हुआ है तो सासाराम के अंदर एक रैली रखी गई और इसमें महागठबंधन के जितने भी नेता हैं सभी लोग वहाँ पर उपस्थित हुए। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, खड़गे जी, है ना, और लेफ्ट पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो सभी लोग मंच पर उपस्थित थे। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि लालू यादव जी, है ना, जिनका कि हेल्थ जो है वो सही नहीं रहता है, बावजूद इसके वो सासाराम पहुँचे महागठबंधन के इस रैली में। और मंच पर वो विराजमान थे, मंच पर वो बैठे बैठे, क्योंकि लोग डिमांड कर रहे थे ना। लालू यादव एक मास लीडर है, बिहार के अंदर आज भी उनका एक चमत्कार है, करिश्मा है, मतलब एक करिश्मेटिक पर्सनालिटी है लालू यादव की। और इसलिए जब वो मंच पर दिखे लोगों को तो लोग जो है जोश से भर गए और उनसे रिक्वेस्ट करने लगे कि लालू जी बोलिए बोलिए। फिर जो है लालू जी जो है बैठे बैठे कुर्सी पर उन्होंने जो है 1.5-2 मिनट का उन्होंने भाषण दिया एक तरीके से, या 1.5-2 मिनट उन्होंने अपनी बात कही और अपने अंदाज में, अपने जो चिर परिचित अंदाज है उस अंदाज में उन्होंने जो बात कही है उसको एक बार यहाँ पर हम ज़रूर सुनना पसंद करेंगे। चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए और सब लोग एक हो जाइए। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी मिल करके एकजुट होके, खड़गे जी, सब लोग मिल के इसको उखाड़ के फेंकिए। लागल लागल झुलनिया में धक्का बल्लम कलकत्ता चला। राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके अलावा आप देखेंगे कि तमाम जो लीडर्स हैं, राहुल गांधी से लेकर के तेजस्वी से लेकर के सभी जो नेता हैं, उन्होंने ये जो वोट चोरी का इशू है इसका मुद्दा उठाया कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी के साथ मिल करके और आपकी जो जनमत है उसकी चोरी कर रहा है। आपका जो वोट का अधिकार है उसको हड़प रहा है, एक तरीके से उसको लूटने का काम कर रहा है। और बिहार के अंदर जो SIR चल रहा है किस तरीके से उसमें गड़बड़ी है ना, कि जो लोग जिंदा हैं उनको भी मृत घोषित करके उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया। तो किस तरीके से सारा प्रपंच चल रहा है, किस तरीके से एक तरीके से ये वोटर लिस्ट फ्रॉड स्कैम चल रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में सभी नेताओं ने जनता के समक्ष जो है बातें रखी। यहाँ पर जो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने जो बातें कही है उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं यहाँ पर ज़रूर रखना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जनता को बोला कि हम लोग ये सब जो चीज़ें हैं वो नहीं होने देंगे और बिहार से बिल्कुल नहीं होने देंगे, क्योंकि बिहार जो है वो एक क्रांति की भूमि है। बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है और उसी भूमि से हम लोकतंत्र को ख़त्म नहीं होने देंगे। मैं आपको स्टेट से कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में SIR करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर मेंशन करना जरूरी समझ रहा हूँ।
आप 2024 के लोकसभा चुनाव को याद करिए। उस वक्त में बीजेपी के कुछ नेताओं ने, बड़बोले नेताओं ने संविधान बदलने की बात कह दी थी और विपक्ष ने इस मुद्दे को पिक कर लिया। और इसके बाद ये जो संविधान का मुद्दा है वो इस कदर हावी हुआ 2024 के लोकसभा चुनाव पर कि ये मुद्दा गांव-गांव तक में चला गया, जन जन तक पहुंच गया और लोगों को ये लगने लगा कि भैया अगर मोदी जीत जाते हैं तो संविधान को ख़त्म कर देंगे, संविधान को बदल देंगे। ज़मीन पर एकदम ग्रास रूट लेवल पर संविधान का मुद्दा चला गया था और उसका रिजल्ट क्या हुआ था? उसका रिजल्ट ये हुआ था कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो 240 पर अटक गए। बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाया था बीजेपी, और वो भी 240 जो है वो ईमानदारी से नहीं आया था, बेईमानी करके, मैनिपुलेशन करके, धांधली करके, स्कैम करके, घोटाला करके, वोट चोरी करके 240 तक पहुँचे थे। वरना ये अगर सही तरीके से होता तो ये 200 के नीचे होते, 150, 200 के आसपास नरेंद्र मोदी जो वो लोकसभा के चुनाव में सीट जीत पाते। तो मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है और तमाम लोग भी इस तरह की बातें कह रहे हैं कि जिस तरीके से 2024 लोकसभा के दौरान संविधान का मुद्दा जन जन तक पहुंचा था, विपक्ष के नेताओं ने उसको इस तरीके से उठाया था, चाहे राहुल हो, चाहे अखिलेश यादव हो, तेजस्वी हो, उसी तरीके से अभी जब बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है तो ये जो वोट चोरी का मुद्दा है ये जन जन तक पहुंच रहा है। और ये जो यात्रा चल रही है, शुरू जो हुई है, इसका एक ये भी उद्देश्य है कि इस मुद्दे को, वोट चोरी के मुद्दे को जन जन तक पहुंचाना, क्योंकि ये जो वोट का अधिकार है, राइट टू जो वोट है, ये हिंदुस्तान में नागरिकों को दिया गया सबसे मूल्यवान, सबसे बेशकीमती अधिकार है, वोट देने का अधिकार। इतना पावरफुल अधिकार है ये वोट देने का अधिकार कि अपने इस अधिकार का उपयोग करके देश के जो नागरिक हैं वो सड़क पर चलते हुए व्यक्ति को संसद में पहुंचा सकते हैं और संसद में बैठे हुए व्यक्ति को सड़क पर ला सकते हैं। इतना ये पावरफुल एक हथियार है, एक अधिकार है जिसको कि संविधान ने दिया है, हर एक नागरिक को दिया है, बिना किसी भेदभाव के। आप अमीर हैं, गरीब हैं, कौन हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, कोई मतलब नहीं रखता है, सबको बराबरी के साथ। नरेंद्र मोदी जो हैं आपके उसी मूल्यवान, उसी बेशकीमती वोट देने के अधिकार को ख़त्म कर देना चाहते हैं। कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा कि आप किसे वोट दे रहे हैं। आप वोट दे रहे हैं ए पार्टी को और पता चल रहा है कि बी पार्टी जीत रही है, आपके वोट देने का क्या मतलब रह गया? आप जिताना चाहते हैं ए पार्टी को और चुनाव जीत रही है बी पार्टी, तो आपके वोट देने का कोई मतलब रह गया? नहीं रह गया ना। यही काम नरेंद्र मोदी जो है वो कर रहे हैं। तो उसी चीज़ को राहुल गांधी ने जो 6 महीना मेहनत किया, हवा में मेहनत नहीं किया है, हवाबाजी नहीं किया है वो नरेंद्र मोदी की तरह और चुनाव आयोग के गणेश कुमार की तरह, बल्कि पूरे तथ्यों के साथ, पूरी तैयारी के साथ उन्होंने चुनाव आयोग को और नरेंद्र मोदी को इस देश के सामने एक्सपोज किया है। पूरा प्रेजेंटेशन दिया है उन्होंने, तथ्य के साथ चीज़ों को सामने रखा है और वो सही हो रहा है। क्रॉस चेक कर रहे हैं लोग, गोदी मीडिया के लोग चेक कर रहे हैं, उसमें भी वो सही आ रहे। तमाम तरीके की अब तो रिपोर्टिंग भी हो रही है बिहार के अंदर से कितनी गड़बड़ी आ रही है कि एक ही पते पर 200, 300 वोटर हैं, है ना। तो ये जो सबसे मूल्यवान, जो सबसे बेशकीमती आपको अधिकार दिया गया संविधान के द्वारा, नरेंद्र मोदी जो है उसी के ऊपर चोट मारने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए राहुल गांधी ने इस वोट चोरी के मुद्दे को बड़ा ही पुरजोर तरीके से उठाया है और ये मुद्दा जो है वो अब ज़मीन पर जा रहा है ना। लोगों के दिमाग में अब ये चीज़ आने लगा है कि चुनाव आयोग जो है वो सही नहीं कर रहा है। नरेंद्र मोदी जो है वो जनता के वोट से नहीं जीत रहा है, बल्कि नरेंद्र मोदी जो है वो वोट की चोरी करके चुनाव जीत रहे हैं। नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो वो जनता के वोट से नहीं बने हैं, बल्कि वोट चोरी करके बने हैं। तो
संविधान के मुद्दे की तरह वोट चोरी का मुद्दा भी बिहार चुनाव में हावी होने जा रहा है और इसका जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा वो बहुत ही कमाल का मिलने वाला है। अगर सही तरीके से सब कुछ हो गया, जो SIR चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से इसको लेकर के सुनवाई चल रही है ना, उसके बाद मतलब बहुत आसान्वित होने की ज़रूरत है। हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए कि अगर सही तरीके से हो जाता है बिहार के अंदर चुनाव तो नरेंद्र मोदी का नामो निशान बिहार से मिट जाएगा और इस बार महागठबंधन की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि लहर है। ये जो यात्रा चल रहा है वोट अधिकार यात्रा, आप इसमें जन सैलाब को देखिए, जन समुद्र को आप देखिए, किस तरीके से जो लोग हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। मतलब कमाल का, मतलब उनके अंदर एक जोश, जुनून, उत्साह देखने को मिल रहा है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो भीड़ देखने को मिल रही है उसको देख करके जो बीजेपी के लोग हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, इनकी नींद जो है वो उड़ रही होगी कि ये क्या हो रहा है। ये जन जागरण है, ये जागृति है, ये चेतना है। और राहुल गांधी जो है उस टाइम पर भी जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला था, उस टाइम पर भी उन्होंने जनता को जगाने की कोशिश करी थी और जनता ने उनकी बातों को समझा था। आज भी राहुल गांधी जो है वो बिहार में जो ये यात्रा कर रहे हैं 17 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक 20 से अधिक जिलों को ये लोग कवर करने वाले हैं। 1300 से अधिक किलोमीटर की दूरी ये तय करने वाले हैं। तो इसके माध्यम से राहुल गांधी बिहार के जनता को लोकतंत्र का और आपको जो वोट देने का अधिकार मिला हुआ है उसके मूल्य को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जन जागरण कर रहे हैं, जागृति कर रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जगिए, समझिए अपने वोट के पावर को और ये समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके से सत्ता में बैठे हुए लोग आपके इस अधिकार को ख़त्म कर देना चाहते हैं, संविधान पर आघात कर देना चाहते हैं, आपके अधिकार को कुंद कर देना चाहते हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि बिहार के जो लोग हैं, जो पहले से ही राजनीतिक रूप से बहुत जागृत हैं, इस यात्रा के पश्चात उनके अंदर और चेतना बढ़ेगी और चुनाव के वक्त नरेंद्र मोदी के और चुनाव आयोग के जो नापाक मंसूबे हैं इसमें इनको सफल नहीं होने देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, अपने लोगों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।